गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज राजकुमार यादव अगेन। और आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, आज मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। उसमें से पहले क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। और वो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 539 है आपकी एनसीईआरटी से, राइट। तो 539 में उसने बोला है कि मदर फादर, आप अगर जो पढ़ेंगे तो मदर फादर और सन लाइन अप हुए हैं पिक के लिए, राइट, फॉर पिक। तो डिफरेंट तरीके से हम पिक खींच सकते हैं उनको खड़ा करके। तो इसमें मदर फादर सन, मदर सन और फादर, राइट। फिर फादर शुरू में हुए, तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फादर शुरू में तो सन एंड मदर, राइट। फिर आप इसमें देख सकते हो कि दैट इज फादर शुरू में है तो मदर एंड सन, तो दो फादर शुरू में हो गए, दो बार मदर, अब सन शुरू में, तो सन फादर मदर, मदर और फादर, सन शुरू में हो गए। तो 6 कंडीशंस आपने फाइंड करी टोटल, जो कि सैंपल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है हमें, जबकि उसने ई बोला हुआ है। ई क्या बोला हुआ है कि एक इवेंट है, सन जो है वो वन एंड पे होना चाहिए, सन ऑन वन एंड, राइट। और दूसरा उसने एफ के लिए बोला है फादर इन मिडिल। तो हमें पहले ये सारे लिखने पड़ेंगे। फादर इन मिडिल कहां पर होंगे? फादर मिडिल में कहां है? एक तो यहां है फादर मिडिल में, एक यहां है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 अपॉन टोटल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6 बेटा, ठीक है। तो फादर इन मिडिल, तो एक तो मैंने बताया फादर यहां पर मिडिल में, एक बार यहां, मुझे दो जगह मिडिल में दिखाई दे रहा है, तो 2 अपॉन 6 हो गया, राइट। अब बात आई कि ई के लिए इवेंट है सन एक तरफ होने चाहिए। सन या तो इधर हो, ये रहे, ठीक, सन एक तरफ, फिर एक यहां पर है सन, फिर एक तरफ यहाँ है सन जिसमें एक तरफ है और एक ये। तो 4 मेरे को राइट साइन मिले हैं जिसमें ये सन जो है वन एंड में है। लेकिन मेरे को जो फॉर्मूला है वो P इंटरसेक्शन F अपॉन PF है बेटा। तो आपको करना क्या है कि फॉर्मूले में देखना है कि PF, ये प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी थी, तो मैं यहाँ पर PE अपॉन F फाइंड करने जा रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि F गिवन कंडीशन है और E की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। E मतलब सन एक एंड पे होने चाहिए। तो यहाँ पर PF दैट इज आपने अभी भी निकाला 2 अपॉन 6 है, राइट। अब मुझे बताओ E और F दोनों में क्या कॉमन है? मैंने अभी भी जब राइट के साइन लगाए तो आपने देखे कि दो जगह दो टिक लगे हुए हैं, मतलब दोनों कॉमन पार्ट ये है। कैसे? देखो कंडीशन क्या है कि सन एक तरफ होने चाहिए और दूसरी कंडीशन है फादर मिडिल में हो। क्या यहाँ पे फादर मिडिल में है? हाँ। सन एक तरफ किनारे पे है? हाँ है। फिर यहाँ पर दो टिक निशान लगा हुआ है, फादर बीच में है, मिडिल में है, हाँ है, और सन किनारे पे, बिल्कुल। तो ये दो निशान आपने डबल वाले जो क्लिक किए, इसका मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 6 हो जाएगी। तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, राइट। तो इट इज द आंसर। नाउ वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, दैट इज 13। तो आप पॉज करके इस वीडियो को और आप देख सकते हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ढूंढेंगे। पहले हम सब कुछ लिखेंगे, लाइक क्या क्या दे रखा है उसने। तो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, अगर आप देख रहे हो तो वो दे रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक। आप पढ़ो इसको, तो उसने दिया हुआ है कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट। दूसरा उसने दिया हुआ है कि 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तीसरा क्वेश्चन उसने 500 इजी, अगेन इजी आ गया लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन, और उसने दोबारा दिया हुआ है 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है उसके पास। इन सब क्वेश्चंस को देखें टोटल तो 1400 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 14 होते हैं, 1400, राइट। अब हमारे से क्वेश्चन क्या है वो सुनो। देखो प्रोबेबिलिटी है तो जाहिर सी बात है वो कि चांसेस पूछेगा, तो आपसे पूछ रहा है कि एक हमने क्वेश्चन उसमें से निकाला, 1400 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन
इजी क्वेश्चन, 1400 में से इजी क्वेश्चन की पूछ रहा है। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो इजी मतलब ये 300 है और इजी मतलब ये 500, 800 टोटल फेवरेबल हो जाता है। लेकिन वो साथ में कंडीशन भी दे रहा है कि ये कंडीशन है कि वो एमसीक्यू हुई हो। एमसीक्यू होने का मतलब ये हो गया कि ई तो पूछ रहा है वो इजी के लिए इजी क्वेश्चन होना चाहिए, और एफ दे रहा है वो कि एमसीक्यू गिवन है, वो इजी तो है लेकिन एमसीक्यू गिवन कंडीशन है, इट मस्ट बी एन एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं इसको देखूंगा तो मेरे को फॉर्मूला याद आएगा पी अपॉन एफ। इसमें फिर फॉर्मूला हमें पता है कि पी एफ होता है और पी इंटरसेक्शन एफ होता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले तो पीएफ निकालने जा रहा हूं। पीएफ मतलब एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब 500 प्लस 400, तो ये 900 हो जाएंगे टोटल क्वेश्चन। और टोटल 900 तो में इजी वाले, सॉरी एमसीक्यू वाले, राइट। लेकिन ये 1400 टोटल है, तो 900 अपॉन 1400 हो गए, क्योंकि 1400 के क्वेश्चन बैंक में से निकालना है, तो टोटल आउटकम 1400 लिखेंगे। अब ऊपर देखो, इजी क्वेश्चन भी हो, इजी तो मैंने जैसे कि बताया इजी दो जगह है, बट वो गिवन है कि एमसीक्यू है, तो ये वाला तो साफ हो जाता है, ये तो आएगा ही। अब इजी क्वेश्चन कौन सा बचा, ये दोनों में इजी भी और एमसीक्यू भी है, तो ये 500 है केवल, तो 500 अपॉन 1400 बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आप देखोगे कि ये 500 अपॉन 9 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 ये भी 500 अपॉन 900 तो कैंसिल होके 5 अपॉन 9 आएगा। तो it is the answer. Now you can do some more questions from this exercise so that कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को बोल सकते हो। थैंक यू गाइज, आगे मैं और भी वीडियो ऐसे भेजता रहूँगा। Okay, you can ask me in comment box also. Thank you guys.